माया और अखिलेश की काट पर रावण ने तैयार किया दलित मुस्लिम प्लान। क्या दलितों और मुस्लिमों का कर पाएंगे मोह भंग? क्या यूपी की राजनीति को रावण दे रहे नया रंग? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए बात करते हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की। जी हां, नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के नेता और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जो हैं लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। चंद्रशेखर की राजनीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह आने वाले समय में बसपा और समाजवादी पार्टी को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। ऐसा हमने क्यों कहा, इस बात की तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उस बात की चर्चा करते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में छाई हुई है और सबकी जुबान पर भी। दरअसल एक बार फिर से चंद्रशेखर ने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चाओं में आ गया है। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा है, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर कोई भी मेरे घर आकर नमाज पढ़े या पूजा पाठ करे। दरअसल चंद्रशेखर ने अपने इस बयान से भाजपा विधायक ओम कुमार पर निशाना साधा। बता दें कि भाजपा विधायक ओम कुमार ने चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पहले तो आप ये बयान सुनिए। वो मेरे सामने ही चुनाव लड़े थे और यहाँ की जनता ने उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे उनको पिछली बार जितने वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, उससे भी 50,000 वोट कम दिए। इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने जैसे काम किए हैं, जनता उसी तरह का जो है उनको समर्थन दे रही है। और जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि भाई मैं काम नहीं करूंगा, जिसने वोट दिया उसे काम करूँ, लोकतंत्र में इस भाषा को पसंद किया ही नहीं गया। हम तो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी, अगर उनकी भी कोई समस्या होगी वो हमारे पास आए। हमारे जो यहाँ लीडर लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, हमारे जिले की टीम है, अगर भाजपा के लोग भी अपने लोग काम नहीं करा पा रहे, किसी को जायज़ परेशानी है तो हमारे पास हम उनका काम कराएंगे। और वो अभी मैं सतगुरु रविदास जी महाराज से प्रार्थना करूँगा कि उनको सद्बुद्धि मिले और गुस्सा छोड़ के, वो तो सम्मानित पद में विधायक है तो विधायक के अपनी विधानसभा के जरिए काम करे लोग। इतना ही नहीं, इससे पहले भी चंद्रशेखर ने नमाज को लेकर अपना एक और बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते बंद किए जाते हैं, अस्पताल भी बंद किए जाते हैं, उस पर किसी को दिक्कत नहीं होती। ऐसे में 20 मिनट की नमाज के लिए आपत्ति क्यों होती है? ये वाला भी बयान आप सुन लीजिए। भाई, हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कह रहे नहीं, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या है? देश एक ही धर्म का है या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद जहां एक तरफ मुस्लिमों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो वहीं दलितों के लिए भी हमेशा से आवाज उठाते रहे। आपको अच्छे से याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बहादुरगढ़ी गांव के एक दलित युवक की हत्या हुई थी, जिसके बाद परिवार न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया था। वहीं परिवार से मिलने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यूपी में बोली लगाकर दलितों की हत्या होने लगी है। स्थिति बहुत डरावनी है। ऐसा लगता है कि यूपी के गुंडों को खुली छूट मिल गई, जितना चाहे दमन करे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किस तरह चैलेंज कर 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माता पिता ढूंढते रहे, आरोपी को इतना समय मिला कि वो सरेंडर कर सका, पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। अगर पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो अधिकारियों का पसीना भी छूटेगा। ये बातें नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अलीगढ़ में कही थी और दलितों के हित के लिए कही थी। ये वाला भी बयान सुन लीजिए। कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे, थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया, पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर। ये सारे बयान सुनने के बाद मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद मुस्लिमों पर इतने मेहरबान क्यों हैं?
जितना दलितों के लिए है। जहां मायावती ने चंद्रशेखर को दलित नेता का तमगा ना देते हुए उनसे किनारा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी लोकसभा चुनाव में सीट की पेशकश की, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया। जिसके बाद अपनी पार्टी के बूते चुनाव में उतरे चंद्रशेखर ने बड़ी मजबूत जीत हासिल की। लेकिन अब चंद्रशेखर सांसद बनने के बाद से वे लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे संसद हो या किसी चैनल को दिया गया इंटरव्यू। वे मुद्दों को लेकर लगातार मजबूती से उठाते दिख रहे हैं। इससे अब जो है सपा बसपा खेमे की टेंशन जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। वही इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।